Hey there, this is Kushal and welcome to session number 3 of computer vision course, in which we are going to learn about image segmentation. As you can see in these thumbnails of video, you can see we have done some pre-processing, as it is classical image segmentation, not the deep learning one. We'll be using one algorithm, obviously using OpenCV. I'll be telling you about mathematics of each and every component that's being used here. So please watch the video till end if you want to learn it, and please consider subscribing if you are new to my channel, and let's start it now. So if you were continuously following my previous videos, although being a bit lengthy videos, this video will talk about image segmentation, which is a classical one. And in order to segment one image, there is a step-by-step process to that. So let me list the process first, then we'll go into its mathematics. Okay, so the very first thing that we need to do in order to segment an image is to get an image. Okay, so it's up to you. If you get some video or if you take live camera input, it's up to you. I've taken a simple video from a royalty free website. So first of all, you need image or a video, right? Then you need to convert that image and video to grayscale. Okay, then you need to do threshold. I'll explain you everything about it now. Then you need to do threshold. Then we will use morphology transformation. और इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के मॉर्फोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं. we'll talk about it. The very first is opening morphology transformation. Second is dilation, right? And then we need to do distance transformation on this thing. Okay, and then after this we will basically divide the image into two parts. One is the background of the image. Okay, what is background? Background means पूरी की पूरी इमेज में दो चीज़ें होंगी जो सेपरेट कर रही होंगी ना ऑब्जेक्ट को और बैकग्राउंड को. तो बैकग्राउंड हम डायलेशन से पाएंगे. ओके, डायलेशन इज अ प्रोसेस, आई लेट यू नो अबाउट इट. फोरग्राउंड हम डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन से निकालेंगे. ठीक है, और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को कर देंगे सब्ट्रैक्ट. बट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ दीज. ठीक है, इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद we will basically make a marker. What is a marker? Marker क्या होता है? जो इमेज के अंदर लाइंस बनाएगा. Let's say if we have one subject like this, तो मार्कर कुछ इस तरीके का होगा, ब्लू कलर का, जो सब सारी बाउंड्रीज पे लाइन बनाएगा. राइट, व्हाट इज इमेज सेगमेंटेशन? इमेज सेगमेंटेशन मतलब, मैं आपको पहले मेरे को ये बताना चाहिए था बट आई फॉरगॉट टू टेल दैट. इमेज सेगमेंटेशन इज फाइंडिंग सिमिलर ऑब्जेक्ट और बेसिकली ग्रुपिंग सिमिलर ऑब्जेक्ट. अब जैसे किसी की जैसे ऐसे लेग्स हैं, ठीक है, और इसमें सेम कलर की पैंट है, तो इस पूरे पे एक बाउंड्री बननी चाहिए. राइट, फिर ये शरीर है, यहाँ पे कुछ अलग कलर है, तो यहाँ पे एक अलग बाउंड्री बननी चाहिए. तो जो सिमिलर चीज़ें हैं ना, उन पे बाउंड्री बनानी है हमें बेसिकली. दैट इज इमेज सेगमेंटेशन, बेसिकली ग्रुपिंग और क्लस्टरिंग द इमेज. राइट, तो वो हम क्लासिकल तरीके से कर रहे हैं, नॉट द मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिकल वे, बट दिस इज द क्लासिकल वे ऑफ डूइंग इट इन इमेजेस. ऑल्दो इट्स नॉट दैट एक्यूरेट, बट इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज जो मशीन लर्निंग और एडवांस तरीके हैं वो कंप्यूटर विजन लेवल 2 कोर्स में डिस्कस होंगे. तो उसके लिए आप AI पैकेज परचेज करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. सो दिस इज़ अबाउट द इमेज सेगमेंटेशन. तो इन दोनों को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, हमारे पास बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आ जाएगी. आई लेट यू नो अबाउट इट. ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आने के बाद वी विल यूज़ वन एल्गोरिदम, दैट इज़ वाटरशेड एल्गोरिदम. ओके, वाटरशेड एल्गोरिदम मैं आपको इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता. इट विल अगेन बी एक्सप्लेन्ड इन द कंप्यूटर विजन लेवल 2 कोर्स. बट इस एल्गोरिदम से व्हाट यू कैन डू, यू कैन बेसिकली, लेट्स से अगर हम ऐसे पहाड़ बने होते हैं, ठीक है, इस तरीके के, तो यहाँ पे जो नदी की स्ट्रीम्स बहती है ना, तो ऐसे करके अलग अलग तरीके के एल्गोरिदम्स होते हैं जो ऐसे कुछ स्ट्रीम्स को पकड़ लेते हैं. दैट मीन्स बाउंड्रीज़ को पकड़ लेते हैं, सिमिलर बाउंड्रीज़ को. सो मैं ज़्यादा नहीं समझा पाऊँगा अभी फ़िलहाल आपको, बट दिस इज़ लाइक यू कैन से ऐसा कोई एल्गोरिदम है दैट बेसिकली
finds a boundary or something. और मैं आपको अभी इस बारे में बता सकता हूँ कि वाटरशेड एल्गोरिथम बेसिकली वर्क्स ऑन इमेज इंटेंसिटी. यहाँ पे हम इंटेंसिटी को कंटूर प्लॉट की तरह देखते हैं. मतलब जैसे अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, कम है तो कुछ ऐसा बनेगा. तो मतलब काइंड ऑफ इमेज को हम इस तरीके से देखते हैं और देन वी ट्राई टू फाइंड और बेसिकली सेगमेंट एन इमेज, राइट. लेवल 2 कोर्स में इस चीज़ को डिस्कस करी जाएगी डिटेल में. बट हम इन सब चीज़ों की मैथमेटिक्स देखेंगे, डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ओपनिंग, डायलेशन, मॉर्फोलॉजी, थ्रेशोल्ड, ग्रे स्केल, एंड देन वी विल implement this thing in Python. So I'll be sharing the code with you. I won't write the code step by step, but I'll explain you, right? I'll explain you the code. So let's start with the very first thing, that is image and video. You know how to read an image. You know, like इमेज हम CV2 जो आपका कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी है, ओपन CV जो लाइब्रेरी है, उसके अंदर वीडियो कैप्चर इज़ वन ऑफ द थिंग जिसमें यू कैन कैप्चर वीडियो फ्रॉम योर कैमरा, विच वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोज़. नाउ द थिंग टू डिस्कस इज वी नीड टू रीड एन इमेज, राइट, रीड दिस वीडियो एंड देन अप्लाई ग्रे स्केल टू इट. बेसिकली कन्वर्ट द होल इमेज इनटू ग्रेइश इमेज और ब्लैक एंड वाइट इमेज यू कैन से. ठीक है, सबसे पहले हमें ये करना है. आई विल बी शेयरिंग द कोड. वहाँ पे पूरा कमेंटेड है ग्रे स्केल कौन सा कोड कर रहा है, क्या कर रहा है, बिकॉज उसमें कोई मैथमेटिक्स मैंने कोड नहीं की है. सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ सब कुछ, राइट. सो दिस इज़ अबाउट द ग्रे स्केल पार्ट ऑफ इट. देन द थिंग इज़ थ्रेशोल्ड. तो थ्रेशोल्ड क्या करता है, 0 से 255 के बीच में दो ही चीज़ें लेता है, या तो ब्लैक या वाइट, और आप उसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से सारी चीज़ें ब्लैक होगी, यहाँ से सारी चीज़ें वाइट होगी. लेट्स से 0 से 255 इमेज में पिक्सल इंटेंसिटीज़ होती है. आपने अगर प्रीवियस वीडियोस फॉलो करें हैं तो हर एक इमेज में हमने जैसे सेलेक्ट कर दिया कि भाई 100 से पहले जितने भी इंटेंसिटीज़ होगी वो 0 ट्रीट करी जाएगी और 100 के बाद सारी इंटेंसिटीज़ वो 255 ट्रीट करी जाएगी, राइट. सो दैट मेक्स एन इमेज थ्रेशोल्डेड. और ये कैसी दिखती है, लेट मी शो यू दैट. तो ये कुछ ऐसी दिखती है. यू कैन से दिस इज थ्रेशोल्ड. इसमें सिर्फ 2 ही कलर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी जिस जैसे उनकी चेंज होती जा रही है वो 2 कलर्स में डिवाइड होते जा रहे हैं, राइट. इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मॉर्फोलॉजी लगाएंगे 2 तरीके की. वन इज़ ओपनिंग मॉर्फोलॉजी एंड सेकेंड इज़ डायलेटेड मॉर्फोलॉजी. तो उससे पहले हम समझे कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है. बिफोर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स लेट्स टॉक अबाउट मॉर्फोलॉजी. तो मॉर्फोलॉजी की मदद से यू कैन बेसिकली सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स. किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स के, जैसे अगर इस तरीके से कोई फेस बना हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर है बॉडी का, तो उनको ऐसे स्क्वायर बॉक्सेस के तरीके में यू कैन डिटेक्ट यूजिंग मॉर्फोलॉजी, राइट. द मॉर्फिंग इज़ डिफरेंट थिंग, दिस इज़ मॉर्फोलॉजी. और इसके अंदर मतलब how it works, let me tell you that. So let's say if we have some image, okay, and this image has some structure like this. Let's say this is the structure and this image is divided into such some pixels. Let's say for example like this. इस तरीके से ये कुछ pixels में divided है. तो ऐसी कुछ इमेज है, राइट. अब इसके साथ में we need one फ़िल्टर और कर्नल, जैसे हम कन्वोल्यूशन में लेते थे, आपने अगर पिछले वीडियोस फॉलो करे हैं तो इस फिल्टर या कर्नल को हम, इसको मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ, तो इस फिल्टर या कर्नल को हम इस इमेज पे चलाएंगे. कैसे, सबसे पहले यहाँ रखेंगे इस तरीके से, और इसमें एक ही चीज़ हमें चेक करनी, मतलब यहाँ पे 3 केसेस होंगे. एक तो केस होगा कुछ ऐसा केस जिसमें 2 पिक्सल्स मैच हो रहे हैं, ठीक है. एक केस होगा जिसमें चारों के चारों पिक्सल्स मैच होंगे, कुछ ऐसा केस, ओके. और एक केस होगा जिसमें कोई भी पिक्सल मैच नहीं होंगे. पिक्सल मैच होने का क्या मतलब है, ये जो इमेज है पीछे, ये थ्रेशोल्डेड इमेज है. थ्रेशोल्डेड इमेज मतलब मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले व्हाट इज़ थ्रेशोल्ड. हमने इमेज ली, उसको ग्रे स्केल किया, फिर उसको थ्रेशोल्ड कर दिया. थ्रेशोल्ड मतलब एकदम दो ही कलर्स में रख लिया, ये ब्लैक और वाइट की फॉर्म में. उसके बाद में हम इसमें मॉर्फोलॉजी लगा रहे हैं. दैट मीन्स मॉर्फोलॉजी का मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ. एक मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, 3 केसेस बनते हैं एक थ्रेशोल्ड इमेज में जब आप एक छोटा फिल्टर उस पर चलाते हैं. एक तो केस होता है नो केस, ठीक है, या फिर इसको आप कह सकते हैं मिस. एक केस होता है फिट, नॉट फिट, दिस इज हिट.
एंड दिस केस इज फिट. फिट मतलब जो पूरे के पूरे जो पिक्सल्स हैं आपके वो अगर किसी इमेज में आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे 2 ही पिक्सल्स हैं ना, या तो 0 है या 1 है या फिर 255 है. मैं 255 को एक बार कुछ देर के लिए 1 कह रहा हूँ. तो यहाँ पे या तो ब्लैक कलर है या वाइट कलर है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 2 ही तरीके के पिक्सल्स हैं. ठीक है, तो अगर आपके फ़िल्टर में चारों पिक्सल 0 आ जाते हैं, चारों पिक्सल्स 0 आ जाते हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ मिस. यू डोंट हैव एनीथिंग इन दैट थिंग. अगर चारों पिक्सल्स 1 आ जाते हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ फिट. और 4 में से कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पिक्सल्स अगर आते हैं, कुछ पिक्सल्स आते हैं, लेट्स से 50% और समथिंग, देन दैट इज़ हिट. ठीक है, तो इस टेस्ट में, ये पूरा एक टेस्ट होगा इमेज के ऊपर. इस टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एक नई इमेज बनाएंगे, दैट विल बी अ बाइनरी इमेज. ठीक है, और उस इमेज में हम क्या फिल करेंगे, उस इमेज में हम फिल करेंगे 0 या 1. 0 या 1 मतलब इस फिल्टर के हिसाब से अगर हिट आता है तो वी विल फिल 1, अगर फिट आता है तो वी विल फिल 1, अगर मिस आता है तो वी विल फिल 0. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का एक आउटलाइन बना सकते हैं लाइक दिस. अब इसकी आउटलाइन कैसी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी इसकी आउटलाइन. ठीक है, लाइक दिस. तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको इस वीडियो से समझाता हूँ. वी हैव वन वीडियो. एंड इफ यू सी हियर यू कैन सी आफ्टर मॉर्फोलॉजी व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग. ये इनका फेस है और आप देखें फेस का सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना है. थ्रेशोल्ड के बाद ये हुआ था ऐसा कुछ, यू नो, दिस इज थ्रेशोल्ड. देन दिस इज ओपनिंग मॉर्फोलॉजी. जो मोटे मोटे स्ट्रक्चर्स थे वो हमने पकड़ लिए, राइट. अब इसके बाद में जो डायलेशन मॉर्फोलॉजी होती है ना, डायलेशन मॉर्फोलॉजी क्या करती है, ओपनिंग मैं आपको बताऊंगा ये सब कनेक्ट कैसे होगी, बट अभी थोड़ी देर के लिए जस्ट बियर विद मी, जस्ट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स. और इसको आप लिखते जाइए, है ना, अपने पेपर में लिखते जाइए कौन सी चीज़ क्या कर रही है, राइट. लेट्स टॉक अबाउट डायलेशन मॉर्फोलॉजी नाउ. मॉर्फोलॉजी क्या करती है, मैं आपको दोबारा से बता दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जो हमने ऊपर एक लिस्ट बनाई थी उसमें मैं लिख देता हूँ व्हाट मॉर्फोलॉजी डज. तो ओपनिंग मॉर्फोलॉजी हमने अभी अभी करी है, और ये ओपनिंग मॉर्फोलॉजी से हमने क्या किया, हमने मोटे मोटे स्ट्रक्चर्स पता कर लिए इस तरीके से ना, कि हाँ ये फेस है, ये बॉडी है, इस तरीके के कुछ लेग्स होंगे, राइट. ये हमने ओपनिंग मॉर्फोलॉजी से कर लिया. अब हमें देखना है डायलेशन. तो डायलेशन क्या करता है, ये जो आपके ऑब्जेक्ट है ना इसको और पतला कर देगा. पतला मतलब अगर ये इतना बड़ा है तो इसको छोटा कर देगा ऐसे, राइट. और ये काम ऐसे कैसे करता है, ये डायलेशन वाला काम ऐसे करता है कि जैसे हम ओपनिंग मॉर्फोलॉजी में हिट में भी 1 भर रहे हैं और फिट में भी 1 भर रहे हैं, तो जो डायलेशन वाली मॉर्फोलॉजी होगी उसमें हम जहाँ जहाँ पे ये आपका जो फ़िल्टर है ये आप चलाओगे पूरी इमेज के ऊपर, जहाँ जहाँ पे ये हिट आएगा, हिट मतलब सारे के सारे पिक्सल्स 1 नहीं आए, इसमें से 1 या 2 1 है, तो हम भर देंगे 0, सीधा 0. ठीक है, मिस में भी 0. ओनली फिट, जहाँ जहाँ पे प्रॉपरली फिट होगा ना वहाँ पे 1 भरा जाएगा. दैट मीन्स प्रॉपरली फिट कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट्स के सेंटर में मोस्टली. तो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर में हमें मिलेंगी इंटेंसिटीज़, इसीलिए जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो पतले हो जाएंगे, हम उसका बेसिकली सेंटर कंसिडर करेंगे. ठीक है, ये चीज़ इस पर भी डिपेंड करती है कि आपकी फ़िल्टर की साइज़ कितनी है. तो अब मैं आपको बताता हूँ जो डायलेशन वाली चीज़ हो रही है यहाँ पे. तो देखिए आप, ये हमारी ओरिजिनल इमेज है, ऑल्दो इसमें सेगमेंटेशन दिख रही है, डोंट वरी अबाउट दैट. ये ग्रे स्केल है, ये थ्रेशोल्ड है. ठीक है, अब हम बात करेंगे, जस्ट अ सेकेंड यार, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, सो दिस इज ओपनिंग मॉर्फोलॉजी, जो हमने सीखा कि भाई हाँ मोटा मोटा हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लिया. ये है डायलेशन. एंड वन मोर थिंग, आई एम सॉरी मैंने आपको उल्टा बता दिया. डायलेशन उसका उल्टा प्रोसेस नहीं होता, वो उसका बेसिकली ये जो ओपनिंग मॉर्फोलॉजी है ना, ये वो चीज़ है जो चीज़ छोटा करती है. मतलब मैंने आपको थोड़ा सा उल्टा समझा दिया. क्या है कि जो ओपनिंग मैंने आपको समझाई थी दैट इज़ डायलेशन, और जो डायलेशन समझाया था दैट इज़ ओपनिंग. ठीक है, तो डायलेशन से चीज़ें मोटी होती है, पतली नहीं होती. ठीक है, तो डायलेशन बेसिकली थिकन्स योर ऑब्जेक्ट and opening basically shrinks. I'm sorry for that. This is an uncut video, that's why I'm not able to, like, I'm not going to edit it. तो जो डायलेशन है उसमें हम हिट को भी 1 करते हैं, फिट को भी 1 करते हैं और मिस को 0 करते हैं, और ओपनिंग में भी बेसिकली ओनली कंसिडर फिट. ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट. नाउ लेट्स प्रोसीड with the next thing, and that is distance transformation. ओके, डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट होता है
ऑब्जेक्ट मतलब अगर ये जो आपने मॉर्फोलॉजी के बाद ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया है ना, ये हार्श ऑब्जेक्ट है। हार्श मतलब इधर पूरा का पूरा हार्ड कोडेड 1 है और बाकी सारे 0 हैं, तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ थ्रेशोल्ड, ठीक है। इस थ्रेशोल्ड को हम क्या करेंगे, हल्का सा सॉफ्ट बनाएंगे, ग्रेडियंट करेंगे इसके अंदर। ग्रेडियंट मतलब मैं आपको एक इमेज के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेट्स गेट द ऑफिशियल OpenCV डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दिस थिंग, ओके। तो अगर यहाँ आप देखें, actually it does not have that, just give me one more second, yeah, this is distance transformation। तो आपकी जो इमेजेस होती है ना, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ एक इमेज देख रहे हैं, सो इट इज़ very very dark image, dark means very very harsh image, right? This is harsh image। तो इस हार्श इमेज पे हम डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगा के उसको थोड़ा सा ऐसे ग्रेडियंट टाइप्स बनाएंगे। दैट मीन्स उसके बीच में एक लाइन बन जाएगी, बाकी बाहर वाली चीज़ सॉफ्ट होती जाएगी धीरे धीरे। तो हर चीज़ के आप देखें सेंटर में ज़्यादा इंटेंसिटी है, बाहर ज़्यादा सॉफ्टन हो चुकी है चीज़ें, राइट। सो दिस इज डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज़ बेसिकली क्या करती है, आपके जो सेंटर के नंबर्स हैं ये पहले देखता है कि कहाँ तक आपकी बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, बाउंड्रीज़ हैं, और सेंटर में वो नंबर बढ़ते जाते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज। जैसे ये एक रो है, ठीक है, तो इसके बाहर वाली देख लेंगे, हाँ ये लास्ट हमारी रो है, इसके अंदर ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे। कैसे? 2 3, मतलब ये जो रो है आपकी इधर वाली, दिस विल बी 2, राइट। आई होप माई कर्सर इज विजिबल, जस्ट अ सेकेंड गाइज। okay, so now I guess my cursor is visible, so you can see this is the boundary, right? तो बाउंड्री एक बार डिटेक्ट करने के बाद उसके बाद में इंक्रीमेंट होने के तरीके से अंदर बढ़ता जाएगा नंबर, जहाँ तक एकदम अंदर तक आप जब तक सेंटर तक नहीं पहुँच जाएंगे। सो दैट इज़ डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन। हम डिस्टेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं इन टर्म्स ऑफ लीनियर। अभी यहाँ पे क्या है, ये सारा कांस्टेंट है 1 1 1 1, हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ये एक्चुअली लीनियर अलजेब्रा के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो बेसिक्स हैं, जो मशीन लर्निंग कोर्स के अंदर भी डिस्कस्ड है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उससे रिलेटेड हैं। तो उसके लिए आपको AI पैकेज लेना चाहिए ऑब्वियसली। तो वो जो डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, ये क्या है, आप कोई इसमें फ़िल्टरिंग टेक्निक्स लगा के या फिर किसी और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके यू बेसिकली ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स, जिसमें डिस्टेंस, दैट मीन्स ये जो बाहर वाला मेरा बाउंड्री है यहाँ से लेके सेंटर बाउंड्री तक इंक्रीमेंटिंग डिस्टेंस है। तो एक लीनियर सा रिलेशनशिप फॉलो हो यहाँ पे, राइट। 1 लाइक +1 करके इंक्रीमेंट हो, दैट विल क्रिएट एन ग्रेडियंट लाइक दिस। सो यू कैन सी इसके अंदर शेप कुछ और होगी, इसके अंदर शेप कुछ और होगी, एवरीथिंग इज मैट्रिक्स, राइट। सो दैट इज़ डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी हमने इसमें लगाना है, ये जो हमारी पूरी की पूरी हम करना चाह रहे हैं इसके अंदर। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप इज़ डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन कर दिया है ओपनिंग, डायलेशन, डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो भी हमारे पास इमेज आएगी उसका हम थ्रेशोल्ड ले लेंगे। थ्रेशोल्ड लेने का क्या मतलब है, अगर मेरे पास एक इमेज आती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसी इमेज, अगर मैंने इसका डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन किया, दैट मीन्स ये कुछ ऐसी बन जाएगी डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। ये सेंटर वाली चीज़ सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेटेड लाइक दिस, ठीक है, दिस इज इल्यूमिनेटेड, और बाहर वाली चीज़ ग्रेडियंट है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन इमेज का होने के बाद अगर मैं इसका थ्रेशोल्ड लेऊंगा तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, अ वेरी वेरी थिन लाइन, ठीक है। ये थिन लाइन है। थिक लाइन मुझे किससे मिल चुकी है, डायलेशन से मिल चुकी है। डायलेशन से मुझे थिक लाइन ऐसी मिल चुकी है, यू कैन सी ऐसी, ठीक है। तो ये मेरी थिन लाइन है बीच वाली, और डायलेशन से मुझे मिल चुकी है थिक लाइन। दिस इज़ अ वेरी वेरी क्लासिकल अप्रोच ना। जो आज मॉडर्न अप्रोचेज़ हैं न्यूरल नेटवर्क बेस्ड, उसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, एवरीथिंग इज़ डन बाय न्यूरल नेटवर्क, ओके। तो वो उसके लिए आपको मशीन लर्निंग बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और डिमांड उसी चीज़ की। ये सिर्फ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है पढ़ने में, दैट्स व्हाई आई थॉट लेट्स स्टार्ट दिस कोर्स। तो इसके बाद में द नेक्स्ट थिंग इज़ वी नीड टू डू द थ्रेशोल्ड ऑफ दिस। थ्रेशोल्ड हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है ना, ये जो रेड वाली चीज़ है इसको हम बोलेंगे बैकग्राउंड, ओके। और जो ब्लू वाली चीज़ है ये हो जाएगा हमारा फोरग्राउंड,
मतलब जो फ्रंट वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे भी लिखा है, जो डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन से चीज़ निकल के आई है दैट इज़ योर फोरग्राउंड, जो सेंटर में हमने लिखा है, और जो डायलेशन से निकल के आया था उसको हमने कह दिया बैकग्राउंड, ठीक है। हमें क्या करना है, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे मैं आपको शुरू में बता रहा था, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें ये बाउंड्रीज मिल जाएगी, ये वाली, मैं इसको इससे बनाता हूँ ब्लैक कलर से। तो ये बाउंड्रीज हमें मिल जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, राइट, इस तरीके से। और इन बाउंड्रीज़ को फाइन ट्यून करना, फाइन ट्यून मतलब अभी तो चलो बाउंड्रीज़ मिली है, लेकिन हमें इसको और अच्छे से फाइन ट्यून करना है, तो इसमें वाटरशेड एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा। वाटरशेड एल्गोरिदम में मैंने आपको क्या बताया कि ये इमेज की इंटेंसिटीज़ पे खेलता है, ठीक है। इमेज की इंटेंसिटीज़ पे कैसे खेलता है वो तो हम लेवल 2 में डिस्कस करेंगे, बट इमेज की इंटेंसिटीज़ पे खेलने के बाद ये एक्यूरेट, ऑलमोस्ट एक्यूरेट बाउंड्रीज़ आपको दे देता है जो भी ऑब्जेक्ट है आपका आसपास। अगर इमेज की क्वालिटी अच्छी है, कंट्रास्ट वगैरह अच्छा है, जब ही। अगर इमेज बहुत ज़्यादा मशी है, बहुत ज़्यादा फेडेड है, गैमा वैल्यू उसकी अजीब सी है, जब फिर ये थोड़ा स्ट्रगल करता है, दैट्स वेयर डीप लर्निंग इज़ रिक्वायर्ड। तो ये इसके ड्रॉबैक थे, ठीक है। अब ये चीज़ मैं आपको चला के बताता हूँ, यही चीज़ जो पूरा एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया ना, इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यू कैन सी दिस इज़ योर डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका हमने थ्रेशोल्ड ले लिया है, इसीलिए ये ऐसी वैल्यू आ रही है। तो देखिए आप, डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन में चीज़ें पतली हो गई है, डायलेशन में मोटी हो गई है, यू कैन सी, राइट। ये है ओपनिंग मॉर्फोलॉजी, ओपनिंग मॉर्फोलॉजी में पतली थी, डायलेशन में मोटी थी, डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रेशोल्ड के बाद मतलब प्रिसाइजली पतली हो गई थोड़ी, ठीक है। ऑलमोस्ट लाइक दिस थिंग एंड दिस थिंग इज सिमिलर, पर इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर अच्छा है, यू कैन सी दिस इज़ मोर स्ट्रक्चर्ड, राइट। इसके बाद में हमने, जैसे मैंने आपको समझाया, व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग, यू कैन सी इन द डाउन मैट्रिक्स, ये इन दोनों का, ये बेसिकली ये जो चीज़ है, ये वाला हमारा सब्ट्रैक्शन है। इफ़ यू सी इन दिस थिंग, दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। तो इसमें जो सेंटर की चीज़ें हैं आप देखें, जो मतलब जो एल्गोरिथम है उसने देखा कि सेंटर इज दिस थिंग एंड दिस इज़ द लेग्स, ये सर है, और ऐसी चीज़ें, मतलब ये बेसिकली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, तो जो बाउंड्रीज हमें मिल गई, ऑल द बाउंड्रीज थोड़ी मोटी है, तो वो हमें जो वैल्यूज़ है उसको थोड़ा कम ज़्यादा करके देखना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ और ये जो वैल्यूज़ हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ एक बार थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ को चेंज करने की, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये मैंने थोड़ी सी वैल्यू चेंज करी है, ये एक्चुअली इंटेंसिटी पे फ़र्क पड़ा है इसका, नॉट दी वैल्यूज़, बट इस तरीके से ना यू कैन चेंज थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ एंड दिस कैन डू द थिंग फॉर यू, राइट। सो नाउ यू कैन सी थोड़ी बहुत थ्रेशोल्ड वैल्यू चेंज करने के बाद थोड़ा सा बेकार हो गया ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ठीक है। सो that's how you can implement this thing, and in the end you will get this image जिसमें बाउंड्रीज डिटेक्ट होने लगेगी इस तरीके से, and this is according to the watershed algorithm, right? So this was meant to be discussed in this session, and I hope you liked it. So if you liked the video, please press like, and डोंट वरी यार, मेरे जो सेशंस होते हैं मैं कोशिश करता हूँ उनमें डीप मैथमेटिक्स सिखाऊँ, मैं एकदम स्क्रैच से सिखाऊँ, बट एज इट इज़ अ कंप्यूटर विजन कोर्स और इसमें आपको थोड़ा लीनियर अलजेब्रा और उसके थोड़े बेसिक्स वगैरह कम पता है, तो मैंने मेरी कोशिश पूरी अच्छी करी है कि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना बने, बिकॉज दैट मेक्स इट मोर बोरिंग, राइट। तो अभी अराउंड 23 मिनट्स का वीडियो बन चुका है, बट स्टिल I tried my best to explain it. But if you really feel that you want to learn machine learning, or uske according you want to implement that mathematics and intelligence into image segmentation and a lot of possible things, so you should check out my machine learning course, which is the complete machine learning course, which discusses everything means from starting numbers to deep learning advancements, auto encoders, GANs और उन सब की मैथमेटिक्स, LSTMs, RNNs, और उसके साथ में डेटा साइंस मेंटरशिप. So let me tell you what we are providing in our whole package. So guys, this is our website DataNex, और इसमें अगर आप कोर्सेज में जाएंगे तो you'll see our some of the courses. One is complete machine learning course. This is the data science mentorship which we are starting new. This is the complete AI package, and this is Python fundamentals. This is computer vision level 2. तो इन सब में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इंडिविजुअल कोर्सेज़ की प्राइसेस ज़्यादा हमें रखनी पड़ती है, बिकॉज
वी नीड टू जस्ट कोप अप विद द सर्वर कॉस्ट एंड एवरीथिंग. क्योंकि अभी मैंने देखा कोविड-19 है और हमने देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड थे, तो हमने पॉसिबिलिटी ये देखी कि वी कैन रन वन पैकेज, राइट. तो ये पैकेज है कंप्लीट AI पैकेज, जिसके अंदर सारे कोर्सेज कवर्ड हैं. कंप्लीट मशीन लर्निंग कोर्स का मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ क्या चीज़ है. तो कंप्लीट AI पैकेज में पहले मैं बता दूँ क्या है. कंप्लीट AI पैकेज में यू हैव कंप्लीट मशीन लर्निंग कोर्स, पाइथन फंडामेंटल्स कोर्स, डेटा साइंस मेंटरशिप. इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको भी बताऊँगा. दिस इज़ अ लाइव सेशन वाला पूरा आपका क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन है. और कंप्यूटर विजन लेवल 2 इज़ ऑल्सो लाइव. तो अगर हम इसके इन्फो में जाएँ कंप्लीट मशीन लर्निंग कोर्स के और डेटा साइंस मेंटरशिप के, तो यू कैन सी दिस इज़ डेटा साइंस मेंटरशिप फर्स्ट ऑफ ऑल. और डेटा साइंस मेंटरशिप इज़ प्योरली फोकसिंग द थिंग्स जो आप इंडस्ट्री में जाके हासिल कर पाते हैं. एक्चुअली ये सब चीज़ें you don't get in any of the courses. आपको किसी कोर्स में नहीं मिलती है. जैसे पाइथन फ्लास्क के लिए आपको अलग से कोर्स करना पड़ेगा. रेज्यूम टिप्स का कोई कोर्स नहीं होता, कैसे आपको एक डेटा साइंस रेज्यूम डिज़ाइन करना चाहिए. टैब्ल्यू की वर्कशॉप, टैब्ल्यू के लिए आपको अलग से कोर्स करना पड़ेगा. NLP जो इसमें डिस्कस्ड है कोर्स के अंदर, वो थोड़ा मैथमेटिक्स ओरिएंटेड है. ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड NLP कि कैसे आपके पास टेक्स्ट आएगा, हाउ यू विल प्री प्रोसेस दैट एंड व्हाट आर द एम्बेडिंग टेक्निक्स एंड थिंग्स. तो ये चीज़ें वर्कशॉप्स हमने इसमें रखी है. 3 महीने का पूरा एक्सेस है आपके पास. 3 महीने तक वी विल ट्रैक योर प्रोग्रेस. कहाँ आप पढ़ रहे हैं, कहाँ अटक गए हैं, क्या डाउट्स हैं. पूरा डाउट पैनल आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगा. datanext.in इज़ द लिंक, राइट. सो datanext.in इज़ द लिंक. और इसमें कई सारे हम टीम प्रोजेक्ट्स करेंगे कि जैसे आप जितने भी लोग एनरोल्ड हैं हमारे इसके अंदर, विल मेक सम क्लस्टर्स इन दैट एंड यू ऑल विल कम्पीट ऑन सम Kaggle प्रोजेक्ट्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो ये है डेटा साइंस मेंटरशिप. ऑल दिस की प्राइस 6,000 है. जो डेटा साइंस जो हमारा कंप्लीट मशीन लर्निंग कोर्स है उसकी प्राइस 8,000 है एज ऑफ नाउ, बट इट विल इंक्रीज टू 15,000 इन सम टाइम. तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो. आप अगर जाएंगे इसमें हमने कुछ वीडियोज़ प्रीव्यू भी दे रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं. तो ये पूरा डिटेल में डिस्कस्ड है. यू कैन सी नाइव बेस, रिग्रेशन, मल्टीवेरिएट, एकदम बेसिक्स, इक्वेशन ऑफ लाइन से वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग. मैट्रिक्स जो लीनियर अलजेब्रा है उसमें एवरीथिंग इज डिस्कस्ड. यू कैन सी in linear algebra you have everything, span, basis vector, dot product, linear transformations, जो हमने यूज़ किया अभी, linear transformations, right. eigen vectors, values, सब कुछ, symmetric matrix, orthogonal vectors, PCA, पूरा का पूरा PCA मैथमेटिक्स से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस्ड है. इवन स्क्रैच से हमने स्टेप बाय स्टेप कोड किया है. PCA जिनको नहीं पता क्या होता है, यू प्लीज़ गूगल एंड you'll get to know कि PCA का इम्प्लीमेंटेशन या फिर PCA का जो डिपेंडेंस है वो डीप लर्निंग में भी है. देन वी स्टार्ट डीप लर्निंग, उसमें ANN, CNN, sequential models, RNNs, LSTMs, everything is covered. Okay, so that is our website, guys. And if you like our courses, don't forget to get the complete AI पैकेज. जिसमें सब कुछ है आपके पास. कंप्लीट मशीन लर्निंग कोर्स है, पाइथन फंडामेंटल्स है, डेटा साइंस मेंटरशिप है, कंप्यूटर विजन कोर्स है. तो एक्चुअली अगर इन चारों की वैल्यू आप देखें तो इट गोज़ अराउंड 16,000 और 17,000, राइट. बट राइट नाउ ड्यू टू COVID-19 वी आर गिविंग इट एट 4,000 रुपीज़. सो यू शुड गो एंड चेक दिस आउट. दिस ऑफर विल बी एक्सपायर्ड सून. सो दैट्स इट. एंड यू विल फाइंड the code for the thing that we did in this session in the description. You'll find the links to this to all of the things that I've discussed in the description. Thank you so much for watching our session. Good luck, goodbye, and I'll see you in the next one.